हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना आज आप हमें लेकर आई हूँ हिस्ट्री के चैप्टर 8 का पार्ट 2। इस आज हम बात करने वाले हैं अशोक के बारे में। लास्ट हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर चुके थे कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा थे, उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार राजा बने और आज हम बात करने वाले हैं राजा अशोक के बारे में। अशोक मौर्य वंश के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा थे और वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता को तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखे थे और उन्हें ऐसा क्यों किया था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा उनका क्या रीज़न था अभिलेख बनाने का। तो ये रीज़न था कि जब उन्होंने कलिंग युद्ध अपना किया था, जो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। कलिंग कलिंग हाँ, वही कलिंग जो अभी उड़ीसा तटवर्ती उड़ीसा में पड़ता है, जो उनका प्राचीन नाम था। तो अशोक ने कलिंग को जीतने के टाइम पर उन्होंने देखा कि उन्होंने युद्ध तो जीत लिया है, लेकिन उन्हें चारों तरफ खून खराबा देखा, लोगों को रोते हुए देखा, करहाते हुए देखा, उनकी विधवाओं को परेशान होते हुए देखा, उनके बच्चों को रोते हुए देखा, जिससे उन्होंने ये कसम खा ली कि वे कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। तो ये उनका सबसे बड़ा एक फैसला हम कह सकते हैं कि ये रहा था। उन्होंने अशोक ने ये वाली बात अपने अभिलेख में भी कही कि राजा बनने के 8 साल के बाद मैंने कलिंग पर विजय तो की और उन्होंने लगभग 1.5 से 1.5 लाख लोग बंदी भी बना लिए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे भी गए। लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो ये स्वतंत्र जो देश उनको जीत लिया है, इस देश को, वो बहुत गलत किया है, क्योंकि इतने सारे लोगों को मार कर उनको अंदर से अशांति फील हो रही है। उनके सगी संबंधी को रोते हुए देखकर उनको ऐसा लगा कि उन्होंने जो काम किया बहुत ही गंदा काम किया और आज उनको जो पश्चाताप हो रहा है इस चीज़ का, मैं ये कसम खाता हूँ कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। ये उनका धम था। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये धम का ही एक पूरा पार्ट है जिसमें उन्होंने अभिलेख में ये पूरा वर्णन किया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अशोक का धम असलियत में था क्या। अशोक का जो धम था, अशोक के धम में किसी देवता की पूजा नहीं की जाती थी, किसी कर्मकांड को, जो कि हमारे सनातन धर्म में कर्मकांड बहुत ज़्यादा पाया जाता, प्रचलित है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ उसमें ये था कि आपको सिर्फ अच्छे काम करने हैं। लोगों का कर्तव्य है कि चाहे वो राजा हो, अपनी प्रजा को बहुत प्यार से रखे, उनको अच्छे से रहने का निर्देश दे। बुद्ध के उपदेशों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, तो वो हमेशा अहिंसा का मार्ग की बात करते थे। किसी का बेनादर नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छे वचनों के बारे में की जाती थी। उनको ये भी लगता था कि जो भी प्रॉब्लम है उन सबका सॉल्यूशन एक ही है, कि हमें हमेशा बौद्ध धर्म की तरफ जाना चाहिए। उन्होंने अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों से बात की और उन्होंने बोला कि हमारे आपस में ना हमेशा टकराव होता है धर्मों को मानने के लिए। आप कहीं भी चले जाइए, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपको अपने धर्म में ज़्यादा आस्था मिलेगी और दूसरे धर्म में आप आस्था नहीं रखोगे तो आपके कहीं ना कहीं विचारों में टकराव पैदा होगा ही। जानवरों की बलि चढ़ाना ये बहुत प्रचलन में था उस टाइम पे, आज भी है। देखिए, किसी किसी धर्म में जानवरों की बलि आज भी चढ़ाई जाती है, तो वो इसके बहुत खिलाफ थे। इसके अलावा वो ये बात कहते थे कि दास और दासों के साथ में क्रूर व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। उनको लगता था कि परिवारों में, पड़ोसियों में किसी न किसी बात को लेकर हमेशा झगड़ा होता रहता है, तो वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, इनका निदान हमारे पास है अगर हम लोग शांति से बात करें। क्योंकि अभी मैंने लास्ट आपको जब संघ के चैप्टर के या बौद्ध धर्म के चैप्टर के बारे में बताया था, तो उस चैप्टर में सारी बात क्लियरली थी कि हमें मतलब उनका भी मानना था कि हमें हमेशा साथ में बैठ कर बात करनी चाहिए, तो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। तो वही चीज़ अशोक ने भी अपने धर्म में यही वाली बात बोली थी कि सभी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो निकल सकता है। धम्म महात्म नाम से जो भी अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, वो जगह जगह पर अशोक ने इनकी नियुक्ति की थी और जगह जगह पर उन्होंने ले जाकर शिक्षा दी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन खुद बैठ के निकालो। किसी से लड़ाई करने से ज़्यादा बेटर है कि उसको बैठो, शांति से रहो। इसके अलावा अशोक ने ये भी संदेश दिए कि जो भी मतलब ये जो हम जो हिंसा करते हैं, हिंसा से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल सकता। उन्होंने शिलाओं को, स्तंभों को शिलाओं पर और स्तंभों पे खुदवा दिया और निर्देश दिया कि मतलब जिनको भी पढ़ना आता है वो उनको पढ़े और लोगों को सुनाए, और लोगों के अंदर भी भावना जागृत हो कि सभी जल्दी से जल्दी इसको पढ़ना शुरू करें। क्योंकि ये जो लिखे गए थे ना धम्म, वो प्राकृत भाषा में ज़्यादातर लिखे हुए थे, क्योंकि इन भाषाओं को सभी लोग पढ़ सकते थे, जिसमें कि ब्राह्मणी लावा, देवनागरी लिपि दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। इसके अलावा उन्होंने प्रजा के लिए भी कुछ संदेश दिए थे। प्रजा के लिए क्या संदेश थे? उन्होंने संदेश ये दिया कि जब आप बीमार होते हो या बच्चों का विवाह होता है या बच्चों के जन्म पर जो भी आप तरह तरह के अनुष्ठान करते हो,
उससे बचकर आप ये बात कीजिए कि आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, अपने बच्चों को भी यही सिखाना है कि अच्छा व्यवहार हो। आप ये कसम खाओ कि मैं जीवों पे कभी भी अत्याचार नहीं करूँगा। इससे क्या होगा कि आपको यह अंदर से खुशी मिलेगी, जबकि आप जो फालतू में अनुष्ठानों में पैसा खर्च करते हैं वो ना करें। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी इस चीज़ के लिए। उसके अलावा आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये जो गाय की पिक्चर बनी हुई है, इसमें देखिए कि इस मूर्ति में बिहार के रामपुरवा में मिली थी। ये भी मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है और इसको अभी जो आज प्रेजेंट में इसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं उसी टाइम पर, जिस टाइम पे मौर्य साम्राज्य चल रहा था, उसी टाइम से थोड़ा से साल पहले हम